आपके दैनिक डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जिसमें शामिल हैं टॉप 10 टीवी एनालिस्ट कॉल। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और यह कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। आइए आज के शेयरों पर नजर डालते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वर्तमान में 1,200 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 1,160 पर रखें। लक्ष्य 1,250 है। स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा। 1,200 के ऊपर टिकने से मोमेंटम। मौजूदा पोजीशंस होल्ड करें। अगला स्टॉक SBI लाइफ इंश्योरेंस वर्तमान में 2,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 1,965 पर रखें। लक्ष्य 2,080 है। स्टॉक साप्ताहिक मासिक चार्ट्स पर मजबूत संरचना दिखा रहा। यह रिलेटिव आउटपरफॉर्मर है। 1,900 पर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। अगला स्टॉक DLF वर्तमान में 781 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 750 पर रखें। लक्ष्य 820 है। स्टॉक 750 पर महत्वपूर्ण सपोर्ट पकड़ रहा। ऊपरी मोमेंटम 820 का लक्ष्य। मौजूदा पोजीशन सख्ती से होल्ड करें। अगला स्टॉक सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड वर्तमान में 765 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 745 पर रखें। लक्ष्य 810 है। यह वेडिंग सीजन के लिए लोकप्रिय टेक्सटाइल स्टॉक है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को मजबूत एक्सपोर्ट। 18 गुना वैल्यूएशन पर आकर्षक 21% रोज। अगला स्टॉक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्तमान में 920 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 890 पर रखें। लक्ष्य 970 है। स्टॉक लंबे कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट कर रहा। 920 क्लोज के ऊपर कंफर्मेशन। लक्ष्य 950 से 970। अगला स्टॉक डाबर इंडिया वर्तमान में 505 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 490 पर रखें। लक्ष्य 530 है। FMCG काउंटर्स में मोमेंटम बन रहा। 505 रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट जरूरी। लक्ष्य 525 से 530। अगला स्टॉक PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्तमान में 3,700 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 3,665 पर रखें। लक्ष्य 4,000 है। साप्ताहिक चार्ट्स पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। 50 दिन EMA क्रॉस हो गया। साप्ताहिक आधार पर पॉजिटिव RSI क्रॉसओवर। अगला स्टॉक उनो मिंडा लिमिटेड वर्तमान में 1,270 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 1,250 पर रखें। लक्ष्य 1,350 है। ऑटो एंसिलरी में अच्छा ब्रेकआउट। मिड उपसाइड 1,320 से 1,350। 1,250 स्तरों के ऊपर होल्ड।
अगला स्टॉक एंजल वन लिमिटेड वर्तमान में 2,561 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 2,480 पर रखें। लक्ष्य 2,680 है। मजबूत सपोर्ट स्तर हिट हो गए। काउंटर उपसाइड के लिए अच्छी जगह। लक्ष्य 2650 से 2680। अगला स्टॉक L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड वर्तमान में 280 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 268 पर रखें। लक्ष्य 320 है। सेशन ब्रेकआउट के साथ काउंटर बहुत अच्छा लग रहा। 300 से 320 की क्षमता। पोजीशंस उसी अनुसार मेंटेन करें। अगला स्टॉक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड वर्तमान में 215 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम आपको यह स्टॉक अभी खरीदने की सलाह देते हैं। स्टॉप लॉस 210 ट्रेलिंग पर रखें। लक्ष्य 225 है। स्टॉक में मोमेंटम बन रहा। पिछले 2 दिनों का हाई ब्रेक हो गया। 210 पर ट्रेल स्टॉप प्रोटेक्शन के लिए। अगला स्टॉक नाल्को चार्ट पर लगातार मजबूती दिखा रहा है और पिछले कई सत्रों से हायर लोज बना रहा है। हाल ही में हुआ पुलबैक 10 दिन के मूविंग एवरेज पर मजबूती से थमा और आज 238 के आसपास गैप अप के साथ ट्रेंड फिर शुरू हुआ है। स्ट्रक्चर मजबूत है। स्टॉप लॉस 235 और टारगेट 248 रखा जा सकता है। अगला स्टॉक होम फर्स्ट फाइनेंस ने एंडिंग डायगोनल पैटर्न से ऊपर की ओर शानदार ब्रेकआउट दिया है, जो मजबूत बुलिश मोमेंटम का संकेत है। स्टॉक को 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास मजबूत सपोर्ट मिला है, जिससे ट्रेंड में भरोसा बढ़ा है। आज लगभग 5% की बढ़त के बाद और तेजी की संभावना है। स्टॉप लॉस 1218 और टारगेट 1350 रखा जा सकता है। अगला स्टॉक पॉलिसी बाजार ने पिछले 2 हफ्तों से लगातार मजबूती दिखाई है और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। यह दर्शाता है कि खरीदारी का दबाव मजबूत है और चार्ट पर हायर टॉप, हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। स्ट्रक्चर आगे भी तेजी की संभावना दिखा रहा है। स्टॉप लॉस 1768 और टारगेट 1930 रखा जा सकता है। अगला स्टॉक अंबुजा सीमेंट ने कंसोलिडेशन की अवधि के बाद चार्ट पर साफ सुथरा ब्रेकआउट दिखाया है, जो सीमेंट सेक्टर में फिर से मजबूती का संकेत देता है। स्ट्रक्चर मजबूत है और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव दिशा में मुड़ रहे हैं। निकट अवधि का टारगेट 595 से 600 के बीच है, जबकि स्टॉप लॉस 574 रखा जा सकता है। अगला स्टॉक आरबीएल बैंक ने फ्लैग ब्रेकआउट के बाद 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूती से टिके रहकर पॉजिटिव ट्रेंड की पुष्टि की है। हर छोटी गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे मजबूत सपोर्ट का संकेत मिलता है। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉप लॉस 320 और टारगेट 360 रखा जा सकता है। अगला स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास हल्की करेक्शन के बाद मजबूत चार्ट सेटअप बनता दिख रहा है। यह एक स्वस्थ ट्रेंड का संकेत है, जो अगले अपमूव से पहले ठहराव दिखाता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक दिख रहा है। स्टॉप लॉस 4640 और टारगेट 4900 रखा जा सकता है।
अगला स्टॉक। बीएसई ने 5 महीने की सीमित रेंज में ट्रेडिंग के बाद 2555 के ऊपर दमदार फ्लैग ब्रेकआउट दिखाया है। यह ब्रेकआउट ऊंचे वॉल्यूम के साथ आया है, जो मजबूत मोमेंटम का संकेत देता है। स्ट्रक्चर बुलिश है। टारगेट 2700 और स्टॉप लॉस 2500 रखा जा सकता है। अगला स्टॉक। इप्का लैबोरेटरीज ने करीब 3 हफ्तों से 1280 के आसपास मजबूत बेस बनाया है, जो लॉन्ग टर्म निवेशकों की खरीदारी का संकेत देता है। अब दाम सपोर्ट जोन से ऊपर बढ़ने लगे हैं, जिससे चार्ट बुलिश दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 1350 और स्टॉप लॉस 1280 रखा जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं।